हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जस रॉ क्लासेस। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक लेकर आई हूं और वो जो टॉपिक है वो है शेक्सपियर्स फोलियोज़। आपको पता होगा कि प्रीवियस एग्जाम्स में ये टॉपिक कई बार पूछा जा चुका है और आपको उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इनके वर्क थे वो इनके द्वारा पब्लिश ना कराकर इनके बाद में पब्लिश कराए गए थे, इनकी डेथ के बाद में पब्लिश कराए गए थे। तो इनके जो पब्लिशर्स थे वे भी अलग अलग थे। तो आपको इनके जो 4 फोलियो है उनके बारे में पता होना ज़रूरी है और आपको यही पता होना चाहिए कि इनके क्वार्टो में भी इनके वर्क पब्लिश हुए थे। तो क्वार्टो और फोलियो में कौन से वर्क पब्लिश हुए थे और क्वार्टो फोलियो असल में होता क्या है, ये इसकी भी जानकारी आज हम इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, शेक्सपियर्स फोलियोज़। सो गाइज, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले हमें ना 2 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है शेक्सपियर्स फोलियोज़। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि असल में फोलियो होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी बारे में बात करेंगे, फोलियो होता क्या है। तो द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स वर्क वर पब्लिश्ड ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी इन क्वार्टो और फोलियो फॉर्मेट। ठीक है ना, जो इनके अर्लीस्ट वर्क थे वो कहाँ 16th और 17th सेंचुरी में क्वार्टो और फोलियो के फॉर्मेट में पब्लिश्ड हुए थे। अब फोलियो क्या था, फोलियोज आर लार्ज टॉल वॉल्यूम, क्वार्टोज आर स्मॉलर रफली हाफ इन साइज। ठीक है, रफली हाफ द साइज। तो ये क्या था कि जो फोलियो था वो लंबा था, बड़ा था, और क्वार्टो छोटा होता था और लगभग साइज में आधा होता था। तो ये आपको पता चल गया कि क्वार्टो जो है छोटा था और फोलियो जो है बड़ा था। तो अब जान लेते हैं कि इनका साइज क्या था। अगर हम फोलियो की बात करें तो फोलियो इज़ अ बुक इन विच ईच शीट इज़ फोल्डेड ओवर ओनली वंस थ्रू द मिडिल, फॉर्मिंग 2 लीव्स और 4 पीसेस। तो ये क्या था, जो फोलियो था वो शीट को एक बार मोड़ा जाता था बीच में से, तो उससे क्या होता था, उसकी 2 परतें बन जाती थी और उन 2 परतों पर 4 पेज होते थे। उन 2 परतों पर 4 पेज होते थे। एक पेज को अगर हम एक बार मोड़े बीच में से तो उसकी 2 परतें बन गई, और एक परत पर 2 पेज हो गए तो 2 परतों पर 4 पेज हो गए। तो इस तरह से फोलियो जो था वो बड़ा होता था आकार में। ठीक है, और क्वार्टो की अगर हम बात करें तो क्वार्टो के बारे में भी हम जान लेते हैं। अ क्वार्टो इज़ अ बुक इन विच 8 पेजेस आर प्रिंटेड ऑन अ सिंगल सीट विच इज़ फोल्डेड ट्वाइस टू फॉर्म 4 लीव्स। ठीक है, द एवरेज क्वार्टो कंटेंस अबाउट 100 पेजेस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये क्वार्टो था ये क्या था, ये बुक के फॉर्मेट होती थी और इस पर क्या किया जाता था, एक सिंगल सीट पर 8 पेज प्रिंट कराए जाते थे। तो क्या कराए जाते थे दोस्तों, एक सिंगल सीट पर 8 पेज प्रिंट कराए जाते थे। उससे क्या था, उसे ये 4 बार मोड़ते थे। ठीक है, उस पेज को ये 4 बार मोड़ते थे। तो 4 बार मोड़ने पर जब उसकी 4 परतें हो जाती थी तो एक परत पर 2 पेज आते थे। तो इससे क्या हुआ, वो 8 पेज 4 परतों पर आ जाते थे। तो जो इनका एवरेज था वो 1000, ये लगभग 100 पेज के होते थे। ठीक है, जो क्वार्टो था वो लगभग 100 पेज का हुआ करता था और फोलियो 454 पेज का होता था। 454 पेजेस का हमारा फोलियो था और क्वार्टो में 100 पेज के लगभग आया करता था। जो फोलियो है उसमें किसी पेज को शीट को सिर्फ एक बार फोल्ड किया जाता था और क्वार्टो में उसी शीट को 4 बार मोड़ा जाता था। ठीक है, तो अब क्वार्टो और फोलियो में जानने के बारे में जानने के बाद में हम अपना जो मेन टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं, जो है इनके फोलियो। तो दोस्तों अगर हम बात करें इनके फोलियोज़ की, तो जो इनके फोलियोज़ थे वो विलियम शेक्सपियर की डेथ के बाद पब्लिश्ड कराए गए थे इनके दोस्तों के द्वारा और इनके कोएक्टर्स के द्वारा। जो इनका फर्स्ट फोलियो आया था वो 1632 में आया था। इनका सेकंड फोलियो 1600 सॉरी ये जो इनका फर्स्ट फोलियो था वो 1623 में आया था और इनका सेकंड फोलियो 1632 में आया था। इनका थर्ड फोलियो आता है 1663 में और फोर्थ फोलियो आता है इनका 1685 में। ठीक है, इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं इनका फर्स्ट फोलियो।
फर्स्ट फोलियो की अगर बात करें तो ये 1623 में आया था और इनके दो एक्टर्स थे, को एक्टर्स थे, इनके फ्रेंड थे, हैमिंग एंड कंडेल, उन्होंने ये पब्लिश कराया था। इनके द्वारा पब्लिश कराया गया, हैमिंग एंड कंडेल के द्वारा। आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया है कि जो इनके फोलियोज थे वो किसने पब्लिश कराए थे। तो फर्स्ट फोलियो जो इनका था वो हैमिंग और कंडेल द्वारा पब्लिश कराया गया था और 1623 ईस्वी में, ठीक है। तो इनका सेकंड फोलियो आता है 1632 में, और जो इनका वर्क ये पब्लिश कराया था ये कई लोगों ने मिलकर कराया था, इनके कई फ्रेंड्स ने मिलकर कराया था, जिनके नाम थे एलोट, विलियम एस्प्ले, रिचार्ड हॉकिंस, रिचार्ड मेगन, जॉन स्मिथविक, ठीक है। आपको याद कर लेने चाहिए, हो सके तो इन्हें चीज़ों को नोट करते जाइए क्योंकि ये जो इनके फोलियो है इनकी डेट और इनका जो पब्लिशर्स थे इनके बारे में, इनके नाम को आपको लिख लेना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे भी गए हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है। 2019 के में फर्स्ट फोलियो के पब्लिशर्स का नाम पूछा गया था, ठीक है। सेकंड फोलियो जो था वो 1632 में आया था और जो इनके पब्लिशर्स थे वो कौन थे, एलोट, विलियम एस्प्ले, रिचार्ड हॉकिंस, रिचार्ड मेगन एंड जॉन स्मिथविक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, अपनी थर्ड फोलियो की तरफ आते हैं, ठीक है। थर्ड फोलियो जो हमारा है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो थर्ड फोलियो था ये आया था 1663 में, ठीक है। 1663 में इनका थर्ड फोलियो आया था, ठीक है। और ये जो थर्ड फोलियो था वो फिलिप कैथविंड द्वारा पब्लिश कराया गया था, फिलिप कैथविंड द्वारा पब्लिश कराया गया था। अगर इनके हम फोर्थ फोलियो की बात करें तो ये 1685 में आया था। इनका सेकंड फोलियो कब आया, 1663 में। 1663 में फिलिप कैथविंड ने इनको पब्लिश कराया था और फोर्थ फोलियो 1685 में आया था। आर बेंटले ने इसको पब्लिश कराया था। जो इनके साथ में और साथी थे वे थे ई ब्रेवेस्टर, आर्चर क्रिसवेल एंड हैरिंगमैन, ठीक है। आर बेंटले ने इसको पब्लिश कराया था और उनके साथी थे ई ब्रेवेस्टर, क्रिसवेल एंड हैरिंगमैन। मैनली आर बेंटले ही इसके पब्लिशर थे और उनके बारे में ही पूछा गया था, ठीक है। एक बात आपको इसमें और जान लेनी चाहिए कि जो इनकी पेरिक्लीस है, पेरिक्लीस इनके फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं कराई गई थी। पेरिकल्स जो इनका लास्ट वर्क में से आता है, इनके लास्ट वर्क में से आता है, वो क्या था, वो इनके फोलियो में पब्लिश नहीं कराया गया था, फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं कराया गया था। ये बी रेंटले द्वारा फोर्थ फोलियो में लाया गया था, ठीक है। बी रेंटले द्वारा फोर्थ फोलियो में लाया गया था। उसके बाद कुछ वर्क और है जो जिनके बारे में हमें जान लेना ज़रूरी है, इनके फोलियो से रिलेटेड है। वो है द टू नोबल किंग्समैन। ये किसी भी फोलियो में पब्लिश नहीं कराया गया था और ये माना जाता है कि ये तब तक प्रिंट ही नहीं हुआ था, 1634 तक। लेकिन कुछ एविडेंस ऐसे मिलते हैं जिसमें कहा गया है कि ये उससे पहले ही पब्लिश हो चुका था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो पेरिक्लीस है वो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश्ड नहीं हुआ था, तब उस पर काम चल रहा था सेकंड फोलियो में, और उसके बाद में ये फोर्थ फोलियो में पब्लिश्ड कराया गया था। थर्ड फोलियो में ये तैयार हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट फोलियो में प्रिंट नहीं हुआ था, सेकंड फोलियो में इस पर काम चल रहा था, थर्ड फोलियो में ये कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो ये पब्लिश्ड हुआ था फोर्थ फोलियो में हुआ था, ठीक है। तो जो उसके बाद में हमारा एक वर्क और आता है द टू नोबल किंग्समैन। ये किसी भी फोलियो में नज़र नहीं आया, नॉट अपियर इन एनी फोलियो, was not printed until 1634, although there is evidence of its being prepared, performed much earlier, ठीक है। ये उससे पहले ही परफॉर्म किया जा चुका था, लेकिन ये अपियर नहीं हुआ। ये क्या हुआ, ये किसी भी फोलियो में दिखाया नहीं गया। उसके बाद में अगर हम बात करें, मतलब लगभग इनके डेथ से पहले 1616 से पहले आए थे, और जो 19 प्ले इनके बारे में ऐसे माने जाते हैं जो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश होने से पहले कहाँ हुए थे, क्वार्टो में पब्लिश हो गए थे।
और वो 19 प्ले थे, ठीक है। 19 ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्लेज फर्स्ट अपीयर्ड इन क्वार्टो बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट फोलियो इन 1623। 18 of those appear before his death in 1616, ठीक है। ये बात मैं आपको बता चुकी कि जो इनके 19 प्ले थे वे क्या थे, वो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश्ड होने से पहले ही क्वार्टो में पब्लिश्ड हो गए थे। और ये कहा जाता है कि 18 तो उनमें इनकी डेथ से पहले ही पब्लिश्ड हो चुके थे, है ना। तो ये ध्यान रखना कि जो इनके जो अर्लीस्ट 19 आते हैं वो क्वार्टो में पब्लिश्ड होने के बाद में फिर इनके फोलियो में पब्लिश्ड हुए थे। उसके बाद जो आता है ये आता है कि एक वर्क था इनका द टू नोबल किंग्समैन, जिसके बारे में अभी हमने पीछे बात की थी। वो इनका कोलैबोरेट वर्क आता है किसके साथ में, जॉन फ्लेचर के साथ में मिलकर इन्होंने उस वर्क को लिखा था। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये 1634 में पहली बार पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। पहली बार 1634 में पब्लिश्ड हुआ था। वन प्ले को अदर्ड बाय जॉन फ्लेचर, द टू नोबल किंग्समैन was first published in 1634 1634 and one play first published in the first folio, The Taming of the Shrew, was later published in quarto। तो यहाँ में दो चीज़ें जानने को मिली। पहले तो ये कि इनके साथ में जो टू नोबल किंग्समैन वर्क था वो जॉन फ्लेचर के साथ में लिखा था और ये 1634 में पहली बार पब्लिश्ड हुआ था। और जो दूसरी बात हमने जानी वो ये जानी कि जो इनका एक प्ले था द टेमिंग ऑफ द श्रू, ये वर्क क्या था, ये पहले फोलियो में पब्लिश्ड हुआ, उसके बाद में क्या था, क्वार्टो में पब्लिश्ड हुआ। अभी पीछे हमने क्या बात की, हमने ये बात की कि इनके जो कुछ वर्क 19 वर्क इनके ऐसे थे जो पहले क्वार्टो में पब्लिश्ड हुए फिर फोलियो में पब्लिश्ड हुए। लेकिन टेमिंग ऑफ द श्रू अकेला ऐसा वर्क है इनका जो पहले तो वो फोलियो में पब्लिश्ड होता है, पहले तो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश्ड होता है और फिर वो लेटर पब्लिश्ड इन क्वार्टो, ठीक है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यहाँ हमने आज बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ डिस्कस किया। अगर आपको ये सब जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ तक हो सके इसे शेयर करें, इससे हमें भी थोड़ा बढ़ावा मिलता है। हमें भी लगता है कि आपका रेस्पॉन्स जब मिलता है तो हम भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए खुद को तैयार कर पाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लिटरेचर विद जस रोहा क्लासेस, ठीक है। अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान कीजिए और हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए खुद को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। थैंक यू।